गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग आए हैं आश्रम, सेंद्रीय आश्रम। तो आश्रम में आज गुरु पूर्णिमा है, तो बस दर्शन करने और पूजा पाठ करने आए हैं। तो आज माला पूजा भी है, तो जो साधक होगा वो समझेगा, जो नहीं है वो भी समझने की कोशिश की मतलब कीजिएगा। तो बस हम लोग आए हैं, आज गुरु पूर्णिमा है जो बहुत बड़ा पर्व होता है, सब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पे बस वही सब पूजा पाठ हो रहा है। तो जो माला, जो दीक्षा लिए हुए होते हैं ना, तो उसका जो माला होता है, तो माला शुद्धिकरण का भी आज पूजा था। तो बस हम लोग यही मतलब दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर आ गए हैं माला पूजा के लिए। तो यहाँ माला पूजा पंचगव्य से शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे कि कहीं भी हम लोग चले जाते हैं, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा होता है, तो जैसे कि अशुद्ध हो जाता है ना, तो बस वही शुद्धिकरण करने के लिए फिर यहाँ पे पंचगव्य बना हुआ है। दूध, दही, गंगा जल, घी, गोबर, इन सब चीज़ों से उससे हम माला को शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ होगा, फिर भोजन प्रसादी, फिर हो गया गुरु पूर्णिमा। तो उसी के लिए बस कार्यक्रम चला हुआ है। तो ये सेंद्रीय आश्रम है, बिलासपुर का है। तो यहाँ कोई भी आश्रम जैसे शांति जगह है, वहाँ पे तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है आश्रम को। यहाँ कई प्रकार के फूल, पौधे, पेड़ है, फल है यहाँ पे, और गौ माता की भी यहाँ सेवा की जाती है। हवन ववन भी यहाँ पे सब कुछ होते रहता है। तो यहाँ आश्रम में मतलब पुरुष ही रहते हैं इस वाले आश्रम में। तो पिछले बार जब आश्रम वाला जो वीडियो बनाया था ना मैंने, उसमें कमेंट आ रहे थे कि यहाँ रह सकते हैं क्या महिलाएं। तो हाँ, मतलब से यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन जो मेन आश्रम है अहमदाबाद है, जैसे छिंदवाड़ा है, और बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, जो बड़े आश्रम है वहाँ पे महिलाएं रह सकती हैं, और जो छोटे छोटे आश्रम होते हैं ना, उसमें महिलाएं नहीं रह सकती हैं। तो बस यहाँ पे जो सेंद्रीय आश्रम है ना, वहाँ पे महिलाएं नहीं रहती हैं, बस पुरुष रहते हैं। तो आके अपनी सेवा दे सकते हैं, रह सकते हैं। और जिसको रहना है, सेवा करना है, तो अहमदाबाद डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर वहाँ से आप मतलब आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपको मतलब वहाँ रहना है, तो कि आप अगर पूछोगे तो। नहीं तो फिर अहमदाबाद आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है, महिलाओं का अलग ही आश्रम है वहाँ। तो फिर वहाँ जाके आप रह सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। तो देखिए, ये मतलब जो पादुका पूजा होता है ना, उसको पूरा आश्रम में घुमाया जा रहा है। उसके बाद फिर जहाँ पे रहता है पादुका, वहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो ये कुटिया है, जैसे बापूजी आते थे ना, तो यहीं रुकते थे। तो आश्रम को अच्छे से सजाया गया है, पेड़ पौधे, हरियाली, क्योंकि आश्रम की पहचान है शांति वातावरण। तो ये शहर से बाहर है, काफ़ी बाहर है, 10-15 किलोमीटर के होगा के आसपास होगा। तो यहाँ बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। आश्रम है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा था इसलिए ज़्यादा भीड़ था, और पूनम में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है। बाकी टाइम पे मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, बस ऐसे ही 2-4 आते रहते हैं। तो देखिए, हम लोग आश्रम पूजा पाठ हो गया है, फिर हम लोग घूम रहे हैं। और ये आश्रम के चारों ओर जो पेड़ लगे हुए हैं ना, तो देखिए क्यारी बना के लगाया गया है, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे जब बापू जाते तो रुकते थे, जो कुटिया बनी हुई है ना, वहाँ पे भी पूजा पाठ करने के लिए सब, और यहाँ परिक्रमा करने की भी बहुत मान्यता है, बहुत मतलब मानते हैं। और बरदादा मतलब जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसको बापूजी अपने हाथ से लगाए हैं। तो उससे, उसके परिक्रमा करने से और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो बस यहाँ पे सब परिक्रमा लगा रहे हैं कुटिया की। पूजा पाठ हो जाएगा, फिर गुरु पूर्णिमा भी हो जाएगा। और गुरु पूर्णिमा में ना, अहमदाबाद जो मेन आश्रम है वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। तो अभी भी वहाँ भीड़ होगी, जब बापूजी होते थे और भी भीड़ होती थी। तो हम लोग भी गए हैं वहाँ। तो बहुत अच्छी जगह है वो भी आश्रम, वो बहुत बड़ा है यहाँ की अपेक्षा। यहाँ तो मतलब है यहाँ के जैसे, लेकिन वहाँ बहुत ही बड़ा आश्रम है। तो वहाँ महिलाएं भी रहती हैं, महिलाओं का अलग आश्रम है और पुरुषों का अलग आश्रम है। तो जो मेन आश्रम है ना, वो अहमदाबाद है। उसके बाद तो पूरे भारत में है, जितने भी बड़े बड़े शहर में, सब में आश्रम है। तो मतलब जो कमेंट आया था ना, मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि रहना है तो आप मतलब अहमदाबाद में जाके फिर रह सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे सेवा के भी कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पे भोजन प्रसादी का यहाँ पे मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे पैसे नहीं लेते, आपको अपने से दान करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि पूनम के दिन ऐसे नहीं खाते हैं।
तो चलिए हरिओम।